हम लोग आज पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता से दूसरा अध्याय श्लोक क्रमांक 12। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि ये श्लोक तो हमने कई बार सुना है, इसमें ऐसा क्या मुश्किल होगा। लेकिन जैसे हम टीका पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसमें बहुत सूक्ष्म बातें हैं जो आपको बहुत ध्यान पूर्वक सुननी होंगी, तभी समझ में आएंगी। और अगर नहीं समझ में आए तो मुझे बताइएगा, फिर हम वहां पे होल्ड करेंगे, फिर समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये बहुत थोड़ा सा टफ पड़ेगा, लेकिन अगर आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है। न त्वे वाहम न तु एव अहम, अर्थात भगवान इस बात को बोल रहे हैं ऐसा कोई समय नहीं था जातु जब मैं नहीं था, न त्वम न तुम नहीं या तुम नहीं थे, न इमे जनाधिपा मतलब इमे मतलब ये राजा नहीं थे, यानी ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे और राजा नहीं थे। तो यहां इस लाइन से आप जो समझ सकते हैं कि भगवान अपने में और जीवों में भेद दिखा रहे हैं। और उसको हम मेन जो पूरे डिस्कशन का फोकस होगा वो ये है कि भगवान में और जीवों में भेद है। न चैवा न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम, और ऐसा नहीं है कि भविष्य काल में मैं नहीं रहूंगा, मैं मतलब कृष्ण नहीं रहेंगे और तुम नहीं रहोगे या ये लोग नहीं रहेंगे, इसलिए तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है। ये आत्मा के संबंध में है। कल बात हुई थी कि स्थूल शरीर के लिए शोक करने की जरूरत नहीं है, सूक्ष्म शरीर के लिए शोक करने की जरूरत नहीं है, और आत्मा के लिए भी शोक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे भगवान आत्मा के बारे में बोल रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। गीता भूषण टीका। तो इस प्रकार अर्जुन के अपांडित्य को उनके अनुचित शोक के द्वारा स्थापित करके सर्वेश्वर भगवान अर्जुन से अब जीवों और अपने मध्य मूलभूत अंतर को कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन तत्व जिज्ञासु था और दोनों हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़ा था। ये लाइन आप समझ गए। अर्जुन के जो अनुचित शोक है उसको स्थापित कर दिया कि तुम जिस चीज के लिए शोक कर रहे हो, किन चीजों के लिए शोक कर सकते हैं, स्थूल शरीर के लिए, सूक्ष्म शरीर के लिए या आत्मा के लिए, शोक के विषय नहीं है। स्थूल शरीर तो हमेशा मारा रहता है, सूक्ष्म शरीर का मुक्ति पर्यंत समाप्ति नहीं होती है, और आत्मा तो हमेशा अनश्वर है। अब यहाँ पे भगवान अपने और जीवों के बीच में अंतर बता रहे हैं। इस भेद को श्रुतियों में सिद्ध किया गया है। कितने लोगों को ये श्लोक पहले से पता था? एक ही व्यक्ति को, 2 3 लोगों को, 4। मेरे पीछे बोलिए। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। यहाँ पे जीवों और भगवान के बीच में क्या भेद है आप बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मैं किसी से पूछूंगा समझाने के बाद। नित्यो नित्यानाम, सभी नित्यों में वह एक नित्य है। चेतनस चेतनानाम, सभी चेतना वालों धारी व्यक्तियों में वह एक चेतनाशील व्यक्ति है। और अंतर क्या है? एको बहुनाम यो विदधाति कामान, अकेले वो सभी जीवों की इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं। अब आप ये बताइए कि इसमें भगवान और आत्मा के बीच में समानता के 2 गुण हैं। वो कौन से 2 गुण हैं जो आत्मा और भगवान में समान है? यस, दीपक प्रभु बताएंगे। नहीं, आत्मा नहीं है आप? ठीक है, बोलिए, माइक पे बोलिए। आत्मा नित्य है और कॉन्शियस है, सचेत है। सचेत है और नित्य है।
अब आप ये बताइए कि आत्मा और भगवान में क्या अंतर है इस श्लोक के आधार पे। इनको बोलने दीजिए। यस, भगवान सबके बारे में जानते हैं और आत्मा अपने बारे में नहीं जानता पूरी तरह से। आपने सही बोला, लेकिन इस श्लोक के आधार पे। यस, ललित प्रभु को दीजिए। वो सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। अकेले वह सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। कोई व्यक्ति किसी की इच्छा को पूर्ण नहीं कर रहा है। यानी जितनी भौतिक इच्छाएं हैं वह भी भगवान ही पूर्ण कर रहे हैं, और अगर हम भगवान से प्रीति की इच्छा रखेंगे तो भगवान उसको भी पूर्ण करेंगे। ठीक है, कोई भी जीव किसी भी जीव की इच्छा को पूर्ण करने में समर्थ नहीं है। ये श्रुति के वाक्य से, वेद के वाक्य से सिद्ध हो रहा है। ये बात समझ में आ रहा है? आपको लग जरूर रहा है, जैसे आपको लग रहा है मैं क्लास दे रहा हूं, लेकिन सारा कुछ भगवान के द्वारा क्रियान्वित हो रहा है। मैं तो केवल इच्छा कर रहा हूं, मेरे जो मन में विचार आ रहे हैं वो भगवान दे रहे हैं। विचार कैसे वाणी के द्वारा प्रकट हो रहे हैं ये भी मुझे पता नहीं है, वह भी भगवान के द्वारा हो रहा है। सब कुछ भगवान के द्वारा क्रियान्वित हो रहा है। आपको मेरी बात समझ में कैसे आ रही है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कैसे समझ में आ रहा है? सुन करके समझ में आ रहा है, लेकिन अच्छा, अगर सुनने से ही समझ में आ जाता तो बहुत सारी बातें समझ में नहीं भी आएंगी। तो आप समझ रहे हैं कि ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि हमें समझ में कैसे आ रहा है। तो सभी चीजें भगवान के द्वारा क्रियान्वित हो रही हैं। हम खाली इच्छा मात्र कर सकते हैं कि मैं बोलूं, आप समझें, आप सुने। तो भगवान ही हर इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं। यस, माइक तो ऑन कीजिए। इसमें देवता रिस्पॉन्सिबल नहीं होते? कोई भी नहीं। लाइक भगवान पर्सनली देखते हैं हर किसी की इच्छा? हर चीज को भगवान क्रियान्वित कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये पर्सनली देख रहे हैं? यस, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। हमने 18वें अध्याय में चर्चा किया था, ईश्वर मतलब कंट्रोलर के रूप में भगवान बैठे हैं। भगवान जब तक क्रियान्वित नहीं करेंगे कोई देवता कुछ भी नहीं कर सकता। और इसको आप श्रीमद् भागवत में पढ़ सकते हैं कि जब तक विराट पुरुष की रचना हुई थी, जब तक भगवान प्रवेश नहीं करते कुछ भी नहीं क्रियान्वित होता है। और यही चीज केन उपनिषद में भी आता है। हाँ। कि ये वायु को पूछते हैं, भगवान ब्राह्मण के रूप में आते हैं और कहते हैं तुम, उनसे वायु पूछता है कि कौन है वो व्यक्ति आया, बड़ा तेजस्वी है। तो उसने बोला कि, फिर वो आते हैं ब्राह्मण को पूछते हैं कि आप कौन हो? तो उन्होंने बोला आप कौन है? तो कह रहे मैं वायु हूं। तो तुम्हारे पास क्या शक्ति है? कहते मैं किसी को चीज को उड़ा सकता हूँ। कहते हैं तृण को उड़ा दीजिए। आप करते रहे, फूंकते रहे, लेकिन तृण को उड़ा नहीं पाए। ऐसे अग्नि भी आए तो क्या तुम्हारे पास क्या शक्ति है? कहते मैं सब कुछ जला सकता हूँ। कहते हैं तृण को जलाइए, तृण को नहीं जला सके। तब वह समझ पाए कि सभी के पीछे भगवान की ही शक्ति कार्य करते। तो देवता हो चाहे कुछ भी हो, और इस चीज को भगवान की तरह स्पष्ट बोलते हैं, मय्येव विहितान हितान, मेरे द्वारा ही दिया जाता है। सभी को शक्ति प्रदान करते हैं भगवान, उसके द्वारा क्रियान्वित करते हैं। लेकिन ये तो एकदम सत्य बात है, सारी की इच्छाएं जो है वह सब भगवान पूर्ण कर रहे हैं। सभी लोग भगवान पे आश्रित हैं। वह, अब इसको समझाने की जरूरत तो नहीं होगी, मैं अनुवाद ही पढ़ रहा हूं उसका। वह सभी नित्यों में एक नित्य हैं और सभी सचेतों में एक सचेत हैं। अकेले वे एक सभी जीवों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। ये छांदोग्य उपनिषद से है। हे अर्जुन, ऐसा नहीं था कि मैं भगवान किसी आदि समय में नहीं था, मतलब ऐसी कोई समय की शुरुआत रही हो जब भगवान नहीं रहे हो, ऐसा नहीं होता। अर्थात निश्चय ही मैं हमेशा ही रहा हूं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा अस्तित्व कभी ना रहा हो और तुम भी हमेशा रहे हो, और ऐसा भी नहीं है कि यह राजा नहीं रहे हैं, यह भी हमेशा रहे हैं। तो यहां से भगवान की नित्यता का गुण और जीव में नित्यता का गुण लक्षित हो रहा है। इससे एक चीजें जरूर देख लेना चाहिए कि हमारा ये छोटा सा जीवन कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, स्पेशली भौतिक दृष्टि की तरफ से। अगर कोई सोचे कि हम ये नहीं मिला, हमको वो नहीं प्राप्त हुआ, इससे कोई महत्व नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इस जीवन में ये प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, सब खास महत्व नहीं है। और इसीलिए द्वेष त्याग देना चाहिए कि इस व्यक्ति को मुझसे अधिक मिला है, नहीं मिला है, इस कारण से मैं द्वेष करूं। ये छोटा सा जीवन ऐसा है, जैसे एक भक्त बताते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आज प्रभु जी आए हैं, मैं आपको 1000 रुपए दूं 1 सेकंड के लिए और फिर छीन लूं, तो अब इसमें खुश और दुखी होने का कोई खास महत्व नहीं है। लेकिन इतना बड़ा ज्ञान है कि छोटी छोटी चीजों के लिए व्यक्ति इस जगत में कितना परेशान है। खैर, इस पे तो हम ज्यादा टीका नहीं करना चाहते हैं, जो मुख्य बात है उस पर फोकस करेंगे। ओके, ठीक है, आगे बढ़िए। और ऐसा नहीं है कि किसी काल के अंत होने पर हम सब, अर्थात मैं, तुम और यह राजा नहीं रहेंगे। निश्चित ही हम सब लोग रहेंगे, क्योंकि भगवान की ही तरह जीव भी भूत, वर्तमान और भविष्य में रहता है। इसलिए किसी भी जीव के लिए शोक करना सही नहीं है। जैसे
आप सब लोग जरूरी नहीं कि जो सुबह कपड़ा पहने थे वही पहन के यहाँ पे आज आए हैं दोपहर में, या फिर जो आप रात में आज पहने हैं, निश्चित सी बात है मंगल आरती में कपड़ा चेंज कर लेंगे, उसके लिए कोई शोक नहीं करता। और अगले वाले श्लोक से आप देख सकते हो कि इस जीवन में भी आप बचपन से लेकर आगे बढ़ते हो तो कोई रोते नहीं हो। उसकी चर्चा हम अगले श्लोक में करेंगे। अब जो पैराग्राफ शुरू हो रहा है ये सबसे कठिन है, तो कृपया इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनते चले जाइएगा। यह है जीव और भगवान के मध्य केवल कोई माइक व्यवहारिक भेद मात्र नहीं है जो अविद्या के कारण उपस्थित हुआ हो और विद्या का उदय होने से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भगवान जो यहाँ वक्ता है वे सर्वज्ञ हैं अतः उनका विद्या से कभी भी कोई संबंध नहीं होता। इस पैराग्राफ को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। एक ब्रह्म है मायावादियों के अनुसार, परम सत्य क्या है? निर्विशेष निर्विकार ब्रह्म। वह ब्रह्म का कुछ भाग अविद्या माया शक्ति से ग्रसित होकर जीवों के रूप में है और कुछ भाग विद्या के द्वारा ग्रसित होकर के भगवान के रूप में है। हाँ, आपकी आंखें बहुत सिकुड़ रही हैं, लेकिन ये सिकुड़ नहीं चाहिए। ये तो इसमें आश्चर्य होगा कि पूछा जाए कि भाई ब्रह्म जो आध्यात्मिक वस्तु है उस पर माया कैसे काम कर सकती है, और ये पूछा जाए कि एक भाग ब्रह्म में अविद्याकारी और दूसरे भाग में विद्याकारी, इसका कौन निर्धारण कर रहा है? ये सारे प्रश्न जो हैं, ये सब प्रश्न मतलब उसका उत्तर नहीं देते वो लोग। फिर उनसे पूछोगे अगर सब कुछ ब्रह्म है तो माया भी तो ब्रह्म है, तो ब्रह्म ने ब्रह्म को ढकने का क्या काम कर लिया? तो कहते हैं नहीं, माया निर्वचनीय है। तो इस तरह से वो वाक जाल में घुमाते हैं, कोई उत्तर नहीं देते। लेकिन इसको इनका कहने का अर्थ ये है कि यह जब कृष्ण भगवान हैं, लेकिन वो कौन से भगवान हैं? जो माया से आए हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को मायावादी कहा जाता है। वो कहते हैं कि वस्तुतः निर्विकार है, ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म से जब माया का विद्या पोटेंसी का काम करती है, सतोगुण का विकार होता है, तो ब्रह्म जो है भगवान के रूप में प्रस्तुत होता है। बहुत बड़ा अपराध है भगवान के प्रति। देख, इनका कहने का अर्थ है कि भगवान बोल रहे हैं, भगवान मैं, ऐसा कोई समय नहीं था कि मैं नहीं था, तुम नहीं था और ये नहीं था। तो जो तुमको अभी दिख रहा है वह माया के कारण प्रस्तुत भेद है, स्वरूपगत भेद नहीं है। जैसे अभी हमने पहले वाले श्लोक में देखा था, वह स्वरूपगत भेद है। जीव नित्य है, भगवान भी नित्य है, और चेतना से युक्त जीव है, भगवान भी चेतना से युक्त है, और हमेशा शाश्वत रूप से हर जीव की भगवान इच्छा पूर्ण कर रहे हैं। ठीक है, यहां इनके हिसाब से क्या है? एक व्यवहारिक भेद है, प्रैक्टिकल भेद है, ये स्वरूपगत भेद नहीं है। जैसे इनके अनुसार मैं और पार्थ कृष्ण प्रभु मान लो हम ब्रह्म साधना कर रहे हैं, तो हम दोनों ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, तो हमारा इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पे भेद है, हम दिख रहे हैं, मैं हूं, आप हैं, यह सब माया के द्वारा रचित है। वस्तुतः हम सब लोग एक ब्रह्म है, और उस ब्रह्म को जीव के रूप में काट काट के रख दिया गया। ये इनका सिद्धांत है। इस सिद्धांत को ये मायावादी, ये गलत है, ये सही नहीं बोल रहा हूं, ये गलत सिद्धांत है। लेकिन यहाँ पे पहली बात जो बोल रहे हैं वो ये कि भगवान जो इस ज्ञान के वक्ता हैं वह कभी भी अविद्या से ग्रसित नहीं होते, कभी अविद्या किससे ग्रसित नहीं होते, अभी तो वो मायापति हैं। समझ में आ रहा है? ये मैं रिपीट करूं कुछ। उन लोगों के हिसाब से ब्रह्म है, और ब्रह्म में अविद्या का, जब अविद्या और विद्या माया की दो शक्तियां होती है, उसका कह सकते हैं एक्शन हुआ, तो जो विद्या शक्ति है उसके द्वारा भगवान बन गए, वो श्रेष्ठ हैं। और जीव जो है, जितने सारे जीव को अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं, वह सब अविद्या के द्वारा ग्रसित हैं। वस्तुतः वो ब्रह्म ही है, और जैसे अविद्या का नाश होगा हम अपनी सत्ता खो करके कि ब्रह्म में मिल जाएंगे। और हाँ, उस प्रकार से भगवान भी जब विद्या शक्ति का आवरण खत्म हो जाएगा तो वह भी ब्रह्म में मिल जाएंगे। जो आपने सुना है ना मजाक, जो महाराज कहते हैं, गजब हैरान हूं मैं भगवान तुम्हें कैसे रिझाऊं, मैं तुम भी ब्रह्म हो मैं भी ब्रह्म हूं, तुम्हारी सेवा कैसे करूं। ये धारणा इन लोगों की होती। थोड़ा मैं समझ रहा हूं कि कठिन लग सकता है, लेकिन ये थोड़ा समझिए कि प्रभुपाद जी इसको अपने तात्पर्य में समझाएंगे, एसेंस में समझा देंगे, इसको खोल करके टीका में बताएंगे। एवरीथिंग केम फ्रॉम ब्रह्मन, निर्विकार निर्विशेष ब्रह्म। और मैं यहाँ पे टीचर हूं और ये आप स्टूडेंट हैं, तो ये प्रैक्टिकल भेद है। वस्तुतः मैं भी ब्रह्म हूं, आप भी ब्रह्म हैं, ब्रह्म को उपदेश दे रहा है ना। कितना अजीब सा है। और अभी ये सब बातें चर्चा होंगी आगे, क्या मतलब है इसका? हास्यास्पद है। कुछ पूछ रहे हैं आप? माइक पे दीजिए। थोड़ा समय आज लग सकता है, लेकिन थोड़ा ध्यानपूर्वक इस पैराग्राफ को पढ़िएगा, पूरा समझने का प्रयास कीजिए।
प्रभु जी आपने कहा कि माया से अविद्या और विद्या जो है वो ब्रह्म को कवर करती है, तो माया इज सोर्स ऑफ ब्रह्म। हाँ, तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इनका ये मायावादी लोग बोलते हैं। हाँ, ये बड़ा अजीब सी बात है कि माया आई कहाँ से, ये भी सोचना चाहिए। और माया ब्रह्म पे क्यों कार्य कर पाती, तो इसलिए हम आगे पढ़ते हैं। तो वही आप कह रहे हैं ना, मतलब निर्विकार से आए। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मतलब मायावादी लोग कह कह रहे रहे हैं। हैं। तो इसलिए अभी आपको अभी पढ़ते रहिए। पहला चीज जो आर्ग्यूमेंट हमने सीखा है कि भगवान कभी अविद्या से ग्रसित नहीं होते, ये चीज आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही मुक्ति के बाद भी जीव की सत्ता बनी रहती है, इसका उल्लेख शास्त्र में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि जीव ब्रह्म में जाकर लीन हो गए, आप ब्रह्म में जाकर लीन हो गए, तो आपका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन ऐसा नहीं होता, और इसको यह गीता से श्लोक बोलते हैं, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न विथन्ति च। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। इसका अर्थ आप समझ रहे हैं, भगवान ही जैसा जीव सच्चिदानंद हो जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वह भगवान में ही जाकर के या ब्रह्म में जाकर के लीन हो जाता है, ये अर्थ नहीं है। अब देखेंगे, शब्द है संस्कृत का मम साधर्म्यमागतः, जैसा मेरा धर्म है, जैसे मेरा भाव है, जैसा मेरा स्वरूप है, वैसे ही जीव प्राप्त कर लेता है। अब वैसे ही प्राप्त करने का अर्थ ये तो नहीं है ना कि भगवान बन जाता है। इसका अर्थ यह है कि दास के रूप में वह भगवान की सेवा करता है अपने सच्चिदानंद शरीर से। और सर्गेऽपि नोपजायन्ते, इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है, न प्रलय के समय विचलित होता है, मतलब मुक्त हो जाता है, भगवत प्राप्ति कर लेता है। एकदम वैष्णव का सिद्धांत है, ये भगवत गीता का श्लोक है, स्पष्ट समझ में आता है। तो यानी दो चीजें हमने इस श्रील बलदेव विद्याभूषण आर्गुमेंट कर रहे हैं। एक, भगवान को अविद्या कभी ग्रसित नहीं करती। दूसरा, जीव का अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि जो है ये व्यवहारिक भेद मात्र है और इस मुक्ति के बाद बस समाप्त हो जाएगा। और इस चीज को भगवान यहां बोल रहे हैं, ऐसा कोई समय नहीं है कि मैं न रहा हूं, तुम नहीं रहे और ये सारे राजा नहीं रहेंगे। अर्थात मुक्ति के बाद भी मैं रहूंगा, तुम रहोगे, ये राजा रहेंगे, और ये भेद भी रहेगा भगवान में और जीव में। यस, अविद्या का जो मतलब बताया जाता है कि हमें भूल जाते हैं हम कौन हैं, ये वाली अविद्या वाली बात हो गई। तो जैसे भगवान पे अविद्या कभी ग्रसित नहीं होती, तो भगवान अपनी पोजीशन कभी भूलते नहीं है। यस। तो लेकिन हम लीलाओं में देखते हैं कि वो भूल जाते हैं भगवान। योग माया है, योग माया के आधार पे, तो एक तरह से वो अविद्या ग्रसित नहीं, कोई तर्क करे तो मैं खुद से नहीं, अविद्या बिल्कुल अलग है। अविद्या में हम अपना संबंध भगवान से भूल जाते हैं और अपने को भी भूलते हैं। ठीक है। और भगवान ये नहीं भूलते कि वो कृष्ण है, खाली ये भूलते हैं कि वो भगवान है। कभी सुने कि राम भगवान भूल गए कि वो राम है? कृष्ण हैं, वह याद रखते हैं कि मैं कृष्ण हूं, लेकिन उनका, अब आप थोड़ा अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉइंट तो अच्छा है लेकिन उसको कभी अलग समझाएंगे। उनका ये प्राकृत अभिमान हो जाता है कि मैं गोप हूं, तो भगवान, लेकिन अभी आप उस डायरेक्शन मत जाइएगा, क्योंकि अविद्या शब्द का अविद्या शब्द का सिंपल अर्थ यह है कि अपने स्वरूप को भूलना और भगवान से अपने संबंध को भूल जाना, प्रेम में संबंध। तो जो गोपकर्ण इत्यादि हैं, वह भगवान से क्या संबंध को भूल जाते हैं? क्या यशोदा माई भूल जाती हैं कि उनका लड़का कौन है? उत्तर बताइए, उत्तर बताइए। वो तो नहीं ये बोलते, वो हाँ, भूल तो जाती कि भगवान है। हाँ, तो यही बात है। अविद्या में आप ये भूल जाते हैं कि आप कौन है और आपका संबंध भगवान से क्या है। लेकिन योग माया के प्रभाव से भगवान की स्मृति विस्मृति नहीं होती, कभी भगवान की विस्मृति नहीं होती, और फिर तो भगवान से संबंध और बढ़ जाता है। बल्कि संबंध को और पुष्ट करने के लिए योग माया का प्रभाव होता है। अगर ये जान लें कि ये भगवान है, तो फिर बेटे का संबंध नहीं रह जाएगा। यस यस यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अविद्या के कारण हम लोग अपना स्वरूप भूले हुए हैं और भगवान से अपने संबंध को भूले हुए हैं, लेकिन भगवान पे कभी कार्य नहीं करता। हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि यद्यपि भगवान तो अभेद में स्थित हैं। अब ये सबसे टफ पैराग्राफ है, तो उसको प्लीज थोड़ा ध्यान पर सुनिए। हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये श्रील बलदेव विद्याभूषण जी बोल रहे हैं, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि यद्यपि भगवान तो अभेद में स्थित हैं, परंतु अर्जुन और अपने मध्य बाधित अनुवृत्ति के अनुसार भेद देख रहे हैं। रिलैक्स, पढ़ लेते हैं, फिर समझाऊंगा, घबराइए मत। इस मत के अनुसार एक मुक्त आत्मा भेद दृष्टि को अविद्या नष्ट होने के उपरांत भी बनाए रखता है, परंतु ऐसी दृष्टि बंधन का कारण नहीं बनती है। भले ही ऐसा, पहले इसको समझ लेते हैं।
बाधित अनुवृत्ति क्या है? अभी हम लोग भेद देख रहे हैं ना, क्या आप शिव कृष्ण दास हैं? नहीं। क्या आप पार्थ कृष्ण दास हैं? आप कौन हैं? केशव दास। तो आप देख रहे हैं कि मैं केशव दास हूं, ये पार्थ कृष्ण है, मैं शिव कृष्ण हूं, ये अनुपम कृष्ण है, सब में भेद देख रहे हैं। अब इनका मायावादियों का सिद्धांत होता है कि जब मैं ब्रह्मभूत अवस्था में आ जाऊंगा तो एक अजीब सी दृष्टि होगी, मैं देख रहा हूं कि मैं और आप में कोई अंतर नहीं है, अब फिर भी मैं देख रहा हूं कि मुझ में और आप में अंतर है। इस प्रकार की भावना, वो देख रहा है कि मैं भी ब्रह्म हूं और आप भी ब्रह्म हैं। अजीब सी फिलॉसफी है। और ये सब कुछ जगत सब ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं, ये भी ब्रह्म है। तो फिर अपने को आदमी थोड़ा शिक्षा दिया करता है, लेकिन कह रहे फिर भी कुछ समय तक अविद्या की थोड़ी मात्रा रहती है, वह उसके द्वारा वो भेद देख पाता है, इस कारण से शिक्षा देता है। ऐसा उन लोग की, ये सब अजीब उल जलूल सिद्धांत है, लेकिन ऐसा वो बोलते हैं, इसीलिए समझने में मुश्किल आ रही। तो ऐसे किसे कहते हैं? बाधित अनुवृत्ति। तो देख रहा है कि मैं ब्रह्म हूं और ये भी ब्रह्म है, तो कोई अंतर नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी वह शिक्षक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, कंफ्यूजन लगता है ना, ऐसे कंफ्यूज करते रहते हैं लोग। फिर भी वह एक शिक्षक के रूप में कार्य करेगा। अब इस पे क्या बोल रहे हैं देखिए, भले ही ऐसा सिद्धांत सही हो भी, सही है नहीं, मान लीजिए सही हो भी, तो भी शिक्षा का कार्य फिर भी नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि शिक्षा का कार्य में दो लोग होने चाहिए। कौन होने चाहिए? शिक्षक और शिष्य। तो यानी ये तो द्वैतता हो गई। तो जो व्यक्ति अद्वैत में स्थित हो गया वो तो देखेगा ये तो माया का कार्य है, द्वैतता देखना तो माया का कार्य है। तो भले ही वह कुछ समय के लिए अपने आप को शिक्षक और दूसरे को शिष्य देख रहा है, लेकिन फिर भी वह शिक्षा का कार्य नहीं करेगा, क्योंकि तो द्वैतता का कार्य है। तो इसलिए कृष्ण यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं। इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण तो सोच रहे हैं कि हाँ मैं ब्रह्म हूं फिर भी मैं इस कार्य को करूंगा। नहीं, कृष्ण नहीं करेंगे इस कार्य को। कृष्ण वाकई जानते हैं कि वो भगवान हैं और जीव वाकई मोह में है। वह इस कह सकते हैं अचिंत्य भेदाभेद जिसे कहते हैं, वो भेद के कारण वह ज्ञान दे रहे हैं। इस प्रकार की बाधित अनुवृत्ति के अनुसार नहीं दे रहे, लेकिन ऐसा ये लोग कह रहे हैं कि वास्तविक रूप से कृष्ण और जीव में कोई भेद नहीं है, लेकिन कृष्ण जीव मुक्त अवस्था में है, इस कारण से भेद ना होते हुए भी भेद देख करके वो ज्ञान दे रहा है। इस प्रकार की धारणा हम लोग की हो रही। नहीं समझ में आता है, ये फालतू की बात है, ये बिल्कुल फालतू की बात है। आप ये देखेंगे, ये समझना कि भाई कृष्ण भगवान है, जीव अविद्या में है, माया में है, कृष्ण ज्ञान दे रहे, समझ में आता है। लेकिन ये इनका एक मन, यही बोलते हैं, इनकी व्याकरण के द्वारा अपनी क्या क्या गोलमाल करते हैं। कह रहे हैं कि नहीं है, वो भेद नहीं देख रहा है, फिर भी थोड़ा सा भेद देख रहा है और इस भेद के कारण वो ज्ञान दे रहा है। बहुत कंफ्यूजन है। यस, इसीलिए लोगों को समझ में नहीं आता कि करना क्या है एग्जैक्टली। लेकिन इनकी जो है दो कह सकते हैं मिस्टेक है, उसको बलदेव विद्याभूषण जी पॉइंट आउट कर रहे हैं। भले ही ऐसा सिद्धांत सही हो भी, तो भी शिक्षा का कार्य फिर भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो द्वैतता का कार्य है। यद्यपि मरुभूमि में मरीचिका में जल का भ्रम हो सकता है, परंतु जब यह भ्रम समाप्त हो जाता है तो भी व्यक्ति सोचता रह सकता है कि जल भी भ्रम है। भ्रम समाप्त होने पर भी व्यक्ति जल को मरुभूमि में देखता है, परंतु क्योंकि वह विश्वस्त है कि जो उसे दिख रहा है वह भ्रम है, इसलिए वह ऐसे जल का पीने या अन्य किसी उपयोग के लिए प्रयोग करने का प्रयास नहीं करेगा। ये बहुत सुंदर उदाहरण है, इससे समझ में आ जाएगा। जल में किसी को मरुभूमि में किसी को मरीचिका दिखाई पड़ती, मृग मरीचिका। तो जो व्यक्ति अज्ञान में है, जैसे हिरन, वह उसमें सोचेगा कि पानी है, तो पानी देख करके मुंह में पड़ करके वो भागेगा उसके पीछे, ठीक है। लेकिन अगर उसको किसी को ज्ञान हो गया कि भई ये भ्रम है, तो अब भले ही उसको जल दिख रहा है, यहां थोड़ा समझिए, भले ही उसको जल दिख रहा है, उस जल के पीछे वो भागेगा नहीं। तो ये उदाहरण दे रहे हैं कि जो व्यक्ति वाकई आपके अनुसार, हे मायावादियों, आपके अनुसार जो व्यक्ति को अद्वैत ज्ञान हो गया, वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह जो द्वैतता में स्थित है, कि उसका शिष्य है, मैं शिष्य हूं, वो शिष्य है, मैं टीचर हूं, ये सब में, तो उसको भी वो जानेगा कि ये माया है। जो व्यक्ति माया में है वह तो जरूर शिष्य और गुरु के रूप में कार्य कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति अद्वैत में स्थित हो गया, वो समझ गया कि मैं ब्रह्म हूं, ये सब लोग ब्रह्म हैं,
तो फिर वह इस शिक्षा और शिष्य के कार्य को नहीं करेगा, क्योंकि जान रहा है ये सारी चीजें द्वैतता के कार्य हैं। छोड़ दूं या समझाऊं, आगे चलता रहने तो देखिए। हाँ, अद्वैत में क्या? हाँ, अद्वैत में उपस्थित होने का अर्थ है कि कोई भी भेद नहीं देखना, सभी जगह केवल ब्रह्म अनुभूति करना। ब्रह्म है, सर्व कल्व दम ब्रह्म, ये देखना बस। हाथी का क्या उदाहरण है? क्या सुना था हाँ। कि सारी चीजें ब्रह्म है, तो आप हर किसी में देखें वो ब्रह्म है, तो हाथी देखते हैं वो कि वो ब्रह्म है, तो जो उसमें महावत होता है वो बोलता है साइड उठ जाओ, तो हाथी उठा मतलब उनको उड़ा देता है, तो बोलते हैं कि महावत तो बोल रहा था ना आपको उठ जाओ साइड। तो कहने का अर्थ है कि वो हर चीज में मतलब ब्रह्म को देख रहा था। कहने का उनका बस सिंपल अर्थ ये है कि वह सब कुछ ब्रह्म के रूप में देखते हैं और उसमें कोई भेद नहीं देखते, ये उनका सिद्धांत है। अभी हम लोग देख तो सकते नहीं है और ऐसा है भी नहीं, पता नहीं कैसे वो देखते हैं, बड़ा मुश्किल है देख पाना। भाई मैं तो उसमें स्थित हूं नहीं, और ये बड़ा ही इल्यूजरी कंसेप्ट है, तो इसलिए यही तो असत शास्त्र बोला जाता है। लेकिन इसको प्रभुपाद जी अपने पारपट में रखे हैं, इसलिए मैं इसको समझा रहा हूं कि कहने का अर्थ ये है कि ऐसा नहीं है कि मुक्त होने के बाद आप भगवान बन जाओगे, ये बात बोली जा रही है। ये केवल प्रैक्टिकल अब भेद नहीं है कि बस जब तक हम माया में है तभी तक भगवान और मुझ में भेद है, ऐसा नहीं है। जीव में हमेशा ही भेद रहता है भगवान से, उसका अस्तित्व हमेशा रहता है, और आध्यात्मिक जगत में भी जाकर वो भगवान की सेवा में लगता है। अभेद किस दृष्टि से हो जाता है? गुणवत्ता की दृष्टि से, जैसे आचार्यों ने बार बार समझाया, सीधी सादी फिलॉसफी, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब कह रहे हैं यद्यपि भगवान भेद को देखेंगे, मान लीजिए कि आप कहें कि भगवान में तो अविद्या का नाश हो चुका है, तो इस कारण से शिक्षा के रूप में काम कर रहे हैं, तो कह रहे हैं यद्यपि भगवान भेद को देखेंगे जो वास्तविक रूप से उनके अभेद के साक्षात्कार से नष्ट हो चुका है। मतलब उन्हें तो अनुभव है कि कोई भेद नहीं है, फिर भी भेद देख रहे हैं बाधित अनुवृत्ति के अनुसार, और इस कारण से वे अपने में अर्जुन में भेद देखेंगे बाधित अनुवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार। फिर भी भगवान अर्जुन को कदापि ज्ञान देने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि यह सत्य का अनुभव करते हुए अपने अर्जुन के मध्य द्वैतता को भ्रम को जानेंगे। बहुत टफ हो रहा है समझने में। कहने का मतलब भगवान देख रहे हैं, अगर वो ऐसा जिनके अनुसार भगवान तो मुक्त हैं, तो भगवान तो देख रहे हैं कि सभी कुछ ब्रह्म है, तो वो अपने में और अर्जुन में कोई भेद नहीं देखेंगे। जैसे एक सिंपल सी बात है, अभी इतना तो भेद मैं देख रहा हूं कि ये सिद्धांत मेरे को समझ में आ रहा है और आपको नहीं समझ में आ रहा है, इतना तो देख रहा हूं ना। अगर मैं सोचूं कि भाई मुझे ये दिखने लग जाए कि आपको भी समझ में आ रहा है जितना मुझे समझ में आ रहा है, तो मैं क्या समझाऊंगा आपको? इतना तो भेद होना चाहिए ना, मुझे समझ में आ रहा है और आपको नहीं समझ में आ रहा है, इतना तो देख रहे हैं ना, तो तभी तो कुछ भेद है, तभी तो मैं कुछ सिखा पा रहा हूं आपको। अब मैं कहूं कि आपको भी समझ में आ रहा है और आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, तो मैं आपको क्या सिखाऊंगा? तो हाँ, वो इंडिविजुअल, और प्लस मैं अपने आप को सिखा पाऊंगा क्या? बहुत कंफ्यूजन है। और हम लोग ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप में और मुझ में भेद नहीं है। आप हमेशा एक व्यक्ति हैं, मैं हमेशा एक व्यक्ति रहूंगा। ये इनकी काल्पनिक मनोधारणा हो जाती है कि आप भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, और हम सब एक ही आत्मा है जो अलग अलग रूप में प्रकट हो रहे हैं। इसकी चर्चा हम लोग अगले वाले श्लोक में करेंगे। तो ये बाधित अनुवृत्ति कहलाती है। भेद नहीं देख रहा है, लेकिन फिर भी थोड़े समय के लिए भेद देख रहा है, इसलिए शिक्षा का कार्य करता है। लेकिन कह रहे नहीं, ये रामानुजाचार्य जी का आर्गुमेंट है, कहते हैं नहीं, क्योंकि शिक्षा देना द्वैतता का कार्य है, उसको नहीं करेगा वो तो माया है, फालतू है। कोई बात नहीं, प्रयास करिए, उसको दोबारा से पढ़िएगा, फिर समझ में आएगा धीरे धीरे। वो देख रहा है और नहीं भी देख रहा है, ये है इनका कहने का मतलब है। वो देख रहा है कि हमें कोई अंतर नहीं है, और फिर भी देख रहा है कि थोड़ा सा अविद्या का भाग है, देख रहा है कि नहीं अंतर है, और शिक्षा दे रहा है। अजीब से फिलॉसफी है, कंफ्यूजन करने वाली फिलॉसफी। इसी से खंडन कर रहे हैं। मायावादी बाधित अनुवृत्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं, जिसके द्वारा वह एक जीवन मुक्त की अवस्था का वर्णन करते हैं, जो स्वयं तो द्वैतता से परे है, मतलब सभी में ब्रह्म देख रहा है, परंतु अन्य को शिक्षा दे सकता है। यद्यपि शिक्षा देना यह द्वैतता का कार्य है। वो तो पूरी तरह आत्म साक्षात्कारी हो गया, लेकिन अन्य लोगों को माया से दूर करने के लिए इस प्रकार से वो बोलता है। लेकिन सब सिद्धांत उल्टा सीधा है।
इस सिद्धांत के अनुसार एक मुक्त आत्मा जब तक अपने शरीर को बनाए रखता है तब तक अद्वैत को अनुभव करने के बाद भी एक प्रकार की बद्ध दृष्टि को बनाए रखता है। कुछ शेष अविद्या के कारण ऐसी बद्ध दृष्टि उसके अनुभव में बाधा नहीं देती है। ये बात समझ में आ रही है? वह मुक्त हो चुका है लेकिन थोड़ी सी अविद्या रह गई है, इस कारण से वह अभेद देख रहा है लेकिन फिर भी थोड़ा सा भेद देख पा रहा है। उस कारण से वो लोगों को शिक्षा देता है, भाई देखो सब कुछ माया है, ये है वो है, ऐसे कर। ऑब्वियसली अविद्या है तो इसे खुद शिक्षा दे रहा है ऐसा करके, लेकिन डिफिकल्टी ये है कि जब आप बोल रहे हो कि वो अभेद में स्थित है, वो कोई भेद नहीं देख रहा है, तो वो शिक्षा देगा कैसे? हो क्या आप अपने आप को शिक्षा दे सकते हैं? टीचर अपने आप को तो नहीं पढ़ाता ना, कैसे पढ़ाएगा वो? तो ये सिद्धांत ही बहुत अजीब सा है, क्योंकि जीव कभी भी इस प्रकार से हो नहीं सकता। इसीलिए आप लोगों को कठिनाई महसूस हो रही है। भाई मैं कहूं कि आप हैं, भगवान है, भगवान के दास हो, एक ही मिनट में समझ आता है कि सिंपल सी बात है समझना, लेकिन इस प्रकार की धारणा करना बड़ा मुश्किल, और इसी चीज को भगवान आगे बोलते हैं बहुत मुश्किल है। 12वें अध्याय में बोलते हैं इस प्रकार की धारणा करना, अद्वैत की धारणा करना बहुत मुश्किल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। परंतु यद्यपि वह अद्वैत अनुभव के बाद भी कुछ काल के लिए ऐसी द्वैत दृष्टि रखता है, तो भी शिक्षा के कार्य के द्वारा द्वैतता में स्थित नहीं होगा, क्योंकि वह जानता है कि द्वैतता तो भ्रम है। यह श्रीपाद रामानुजाचार्य का श्लोक में तर्क है। तो ये इसके द्वारा उसका खंडन करते हैं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ये समझ में आएगा और बहुत रोचक है। अब ये मायावादी लोगों का एक आर्गुमेंट है, और इतना मूर्खतापूर्ण आर्गुमेंट है, लेकिन है बहुत मजेदार। सुनिएगा। शास्त्र की शिक्षा से हम यह समझते हैं कि प्रस्तुत विषय वस्तु आत्मा और भगवान का अभेद ही है। ये मायावादी लोग बोल रहे हैं। मतलब ये लोग कह रहे हैं कि ये श्लोक के द्वारा हमें समझ में आना चाहिए कि आत्मा में और भगवान में कोई भेद नहीं, वो भी वही रहेंगे, हम भी रहेंगे, और सब हम एक हैं, सब ब्रह्म है, ऐसा वो कह रहे हैं। क्योंकि शास्त्र के प्रवचन का उद्देश्य तभी है जब किसी अज्ञात विषय अर्थात अभेद का वर्णन हो, जिससे जीव को लाभ हो, और ऐसे विषय को बोलने का कोई लाभ नहीं जो पहले से पता हो, अर्थात व्यवहारिक भेद, और जिसको जानने से कोई लाभ नहीं होता। इसको लाइन को समझिए, है बहुत मजेदार, थोड़ा सा समझिए। वे कह रहे हैं कि भाई हम सब में भेद तो पहले से मालूम है हमको, आप हैं, मैं हूं, सब दिख रहे हैं, तो इसको बताने की क्या जरूरत है? इससे तो कोई लाभ होगा नहीं। अगर आप ये बताते हैं कि जीव में और भगवान में कोई भेद नहीं है, ये बात पता नहीं है, तो इससे फायदा होगा। ये बात समझ में आई? बड़ा हास्यास्पद है एक्चुअली। वो कह रहे हैं भाई ये तो हमको पहले से पता है कि आप केशव दास हो, मैं शुभ कृष्ण दास हूं, ये पार्थ कृष्ण दास, तो इसमें शास्त्र को सुनने की क्या फायदा हुआ? उनका आर्गुमेंट ये है कि कुछ ऐसा बताना चाहिए, ये जरूर बहुत, इस चीज को जरूर समझिए। वो कहते हैं कुछ ऐसा बताइए जो कुछ नया हो, जो हम नहीं जानते हो। और वो क्या है उनके अनुसार कि जीव और आत्मा में कोई भेद नहीं, भगवान बन सकते हैं, ऐसी कुछ बात बताओ ना। और वो उदाहरण दे रहे हैं अब है बहुत मूर्खतापूर्ण बात। और अब आप जब देख रहा हो, जब बलदेव विद्याभूषण जी उसका आर्गुमेंट कितना सुंदर तरीके से देख रहे हैं, क्या कुछ नया बताओ कुछ हम नहीं जानते हो। श्रुतियों के वाक्यों का यही अर्थ लेना चाहिए, जैसे अदभ्यो व एष प्रातः उदेत्य अपि सायं प्रविशति। प्रातः सूर्य जल से उगता है और साय को जल में डूबता है। आयतरीय ब्राह्मण एक वेदों का वाक्य है। अब आप देख सकते हैं, इसको पहले पढ़ लूंगा फिर समझाता हूं। यह वाक्य सामान्य ज्ञान है और इस कारण से निरुपयोगी है। अब ये बताना कि सूर्य उगता है जल से और शाम को जल में डूब जाता है, इससे किसी को फायदा होता है? ये उनका आर्गुमेंट है कि अगर कोई इस तरह का वाक्य है भी श्रुति में, तो उसका चर्चा करने से क्या फायदा हुआ? फिर कहते हैं यह मोटा मोटा ज्ञान मात्र हो सकता है, परंतु हमें शास्त्र के द्वारा उस गंभीर ज्ञान की खोज करनी चाहिए जो वस्तुतः हमें अज्ञात हो। पहले बात समझिए, क्या सूर्य जल से उगता है? नहीं। क्या जल में डूबता है? नहीं। तो अगर बता भी दिया गया तो ये एक अप्रोक्सीमेट ज्ञान है, ये मोटा मोटी बात है, ये सत्य नहीं है। हाँ, कुछ भी कह लीजिए और उससे कोई फायदा नहीं हो रहा, तो ऐसी बातों को बोल क्यों रहे हो? ये एक मायावादी का सिद्धांत है। कुछ ऐसी बात बताओ जो हमको पता नहीं हो। और क्या बातें नहीं बताओ? जैसे आत्मा ही भगवान है, ये बताओ ये तो किसी को पता नहीं है। ये जगत माया है, सामान्य लोगों को पता नहीं है, तो कहीं शास्त्र में ऐसी चीज हो जो हमको नहीं पता हो, उससे हमको लाभ हो, वह बताइए।
माइक पे बोलिए। पहले इसको पूरा कर लेने दीजिए, अभी मैं आपको बोलने का मौका इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि पूरा एक फ्लो है, इसको समझ लीजिए, फिर हम जरूर आपको बोलने का मौका देंगे। तो यानी इनका आर्गुमेंट समझ रहे हैं, कुछ ऐसी चीज बताओ जो हमको नहीं पता हो, और ये क्या चीजें जानना चाहते हैं वो? आत्मा ही भगवान है, और क्या ये जगत माया है? ये जगत माया है? जरा भक्तों से पूछ लेते हैं, क्या ये जगत माया है? तो क्या है? हाँ, जगत माया है का इनका सिद्धांत क्या है कि जगत है ही नहीं। लेकिन जगत माया है का अर्थ क्या है? जगत अस्थाई है, भगवान की शक्ति है। तो ये एक अलग बात हम देखेंगे। एक टफ प्रश्न करना चाहता हूं, लेकिन इसको पहले समझा लेता हूं फिर करता हूं। और हमारा अस्तित्व भी माया है, ये तीन चीजें हमको पता नहीं है, इसीलिए हम दुख में हैं। एक, क्या भगवान है, ये जगत माया है, और आपका अस्तित्व भी माया है। आप खाली सोच रहे हो कि आप हो नहीं वास्तव में। आप मतलब आप ब्रह्म, यस, आत्मा। नहीं, यही सोच रहे हैं कि हमारा जो अस्तित्व है, हाँ ऐसे कह सकते हैं, भौतिक अस्तित्व, इसमें अपने को शरीर मान रहे हैं, ये सब माया है। तो ऐसी बातें बताओ, इससे हमारा ज्ञान नष्ट होगा। नहीं है, ये शरीर नहीं है, ये शरीर नहीं है। और दूसरा, आप हो, यह भी माया है, ये इनके सारे। अब दिक्कत यह है कि जो ज्ञान दे रहा है बोला वो भी माया होना चाहिए। तो इस प्रकार की वो बातें बोल रहे हैं, बिल्कुल एकदम हास्यास्पद है। यह श्लोक वेदांत सामंतक स्वयं श्रील बलदेव विद्याभूषण ने उद्धृत किया था, इसमें वो उस प्रकार की बातें बोलते हैं। तो कह रहे हैं यह एक मूर्खतापूर्ण प्रस्ताव है, जैसे आप लोग देख ही सकते हैं, क्योंकि श्रुतियां निश्चित रूप से भेद का वर्णन करती हैं। पृथक आत्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस ततस्तेनामृतत्वम एति। अब बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्गुमेंट है, यह समझकर कि आत्मा और कर्म की प्रेरणा देने वाले भगवान दोनों भिन्न हैं, और इस प्रकार भगवत प्रीति प्राप्त करके जीव मृत्यु से मुक्त हो जाता है। अब आप देखिए, इसमें ये जो ज्ञान है कि आत्मा और भगवान अलग अलग हैं, क्या ये सामान्य लोगों को पता है? नहीं पता है। तो ये अज्ञात है, ये सामान्य लोगों को अज्ञात है, और श्रुतियां इस ज्ञान को दे रही हैं। और फायदा क्या बता रही हैं? इस प्रीति को प्राप्त करके जीव मृत्यु से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि जीव और भगवान का जो भेद है, इसको समझना यूजलेस है। मेक सेंस टू यू? कि प्रीति तभी हो सकती है जब कोई मैं हूं और आप हो, तभी तो प्रीति हो सकती है। मैं ही आप हूं तो कैसे प्रीति होगी? ये क्या इस सूक्ष्म बात को आप समझ पा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये बासी बातें बताओ कि जीव भगवान है, जीव जगत माया है, और आपका अस्तित्व माया है, तब फायदा होगा। और इसका भी खंडन करेंगे कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं कि भेद वाक्य जो श्रुतियों के हैं, उससे क्या फायदा होता है? हमने क्या सीखा? जीव है, भगवान कर्म की प्रेरणा देने वाले हैं, और ऐसे भगवान में जीव प्रीति प्राप्त करता है तो मुक्त हो जाता है। तो ऐसे वाक्य हैं श्रुतियों में, और इसको सुन करके व्यक्ति को लाभ होता है। यह वाक्य आत्मा और भगवान के भेद के ज्ञान को जान लेने के लाभ को बताता है, इसलिए भेद भी अज्ञात है हमारे लिए। भगवान और जीव में क्या भेद है, यह भी अज्ञात है, और इसको जानने से जीव को लाभ होता है, क्योंकि यह व्यक्तिगत जीव के मुक्ति के लाभ का वर्णन करता है। क्या आप लोग समझ पाए ये? वैसे भी हम आधा ही पहुंचे, ठीक है, लेकिन आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य को बहुत आसानी से समझ पाओगे जब हम इस टीका को पढ़ लेंगे। फिर मैं खाली पढ़ना मात्र रहेगा। ईश्वर और जीव के वर्णन भी आम लोगों के लिए अज्ञात विषय है। ये आचार्य जी बोल रहे हैं कि ये बात भी कहां पता है लोगों को, ठीक है ना, कि भगवान ही सारे कार्य करा रहे हैं, क्योंकि वे ईश्वर और जीव के विशिष्ट गुणों को परस्पर संबंधित करते हैं। अर्थात जो गुण जीव के हैं वह भगवान पे लगा देते हैं, और जो भगवान के हैं वह जीव पे लगा देते हैं। तो वो भी पता नहीं है भगवान के बारे में, तो उसको जानने से जीव मुक्ति को प्राप्त करता है। जैसे प्रभु और जीव के परस्पर विपरीत गुणों को यथा विभूता और लघुता, विभूता मतलब असीमितता, यह भगवान का गुण है। लघुता किसका गुण है? जीवात्मा का। स्वामित्व और सेवकत्व, मतलब कृष्ण स्वामी है, हम लोग सेवक हैं, इत्यादि को केवल शास्त्रीय माध्यम से ही समझा जा सकता है। क्या ये बात सत्य है? हम छोटे हैं, ये शास्त्र से मालूम चलता है ना, नहीं तो हम लोग क्या बोलते हैं, जानते नहीं मैं कौन हूं। यस एग्जैक्टली, कहने करते ही कि मैं भगवान हूं और मेरे संसार सब कुछ चलना चाहिए, तो लोग क्रोध में ही सब बातें बोलते हैं। और हम उसे क्या बोलेंगे?
हाँ, हम जानते हैं कि आप कौन हैं, बाल के अग्रभाग के 10,000 में हिस्से। कहां से जानते हैं हम? शास्त्र से। तो अपनी लघुता हम कहां से जानते हैं? शास्त्र से। क्या ये हमारे लिए अज्ञात था? यस, अज्ञात था। तो हम शास्त्र से सुनते हैं, तो अपनी लघुता जान करके, और भगवान असीमित है कहां से मालूम चलता है? शास्त्र से। तो क्या आप शरणागत नहीं होते भगवान के इस भाव से? समझ में आ गया कि ये भेद भी शास्त्र से मालूम चलता है, ये भेद हमें अज्ञात है, और इस भेद को जान करके हमें लाभ होता है। ठीक है, इस बात को बोल रहे हैं। साथ ही साथ कृष्ण हमारे नित्य स्वामी हैं, हम सेवक है, ये कैसे मालूम चला? शास्त्र से। तो ये बात भी पता नहीं थी, और इससे भी हमको लाभ होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सारी चीजें हमारे लाभ के लिए नहीं है। और ये केवल व्यवहारिक भेद नहीं है। व्यवहारिक भेद समझ में आ रहा है, जो माया के द्वारा रचित भेद है, ऐसा नहीं है। कृष्ण हमारे नित्य स्वामी हैं और हम लोग उनके नित्य दास हैं। इसके अलावा इस अभेद के सिद्धांत के परिणामों को, इसको चार्जिंग में डाल दीजिए, की स्वीकृति नहीं होने के कारण अभेद के ज्ञान का परिणाम बिल्कुल भी नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं इधर देखिए। वो कह रहे हैं कि अगर अभेद के सिद्धांत के परिणामों को स्वीकृत किया जाए तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। और वो क्या है? जिस अभेद को अद्वैतवादी वर्तमान में अज्ञात कहते हैं, मतलब ये बात जीव को पता नहीं है कि वही भगवान है, इसको अज्ञात कहते हैं, वह वस्तुतः अज्ञेय है। मतलब वो जान भी नहीं सकते, आप उस अभेद को जान नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वस्तुतः उसका अस्तित्व नहीं होता, जैसे खरगोश के सींग, इसलिए ऐसा फल निरर्थक है। क्या खरगोश के सींग होते हैं? और आप देख ही रहे ना कितनी, अभी तक जब हम अद्वैत की बात कर रहे थे बहुत मुश्किल हो रहा था, जैसे हमने भगवान के बारे में बात करी आप समझ गए तुरंत। अब क्यों वो खरगोश का सींग है, उसको जरा कमेंट में बताया गया है। अद्वैतवादियों का ऐसा मत है कि वह एक निर्विकार ब्रह्म जिसमें कोई रूप और गुण नहीं है, वह शुद्ध चेतना मात्र है, परंतु वह चेतना स्वयं या अन्य वस्तु को जान नहीं सकती, क्योंकि कुछ जानने के लिए ही नहीं है, और किसी भी प्रकार का ज्ञान ब्रह्म को परिवर्तित कर देगा। ये लाइन समझा देता हूं, बहुत इजी है। जब आप कहेंगे ज्ञान, अगर आपको याद हो तो हमने ज्ञान के बारे में बताया था, ज्ञान शक्ति अर्थात मैं हूं, मैं अन्य से भिन्न हूं, और इस कारण से मैं उसका अनुभव कर पाता हूं। केशव प्रभु आप माइक हैं? ये माइक है? माइक है। आप हैं? नहीं है। अगर मैं पूछूं आप हैं और आपने कहा नहीं है, तभी आपने सुना कि कुछ हुआ, कि इस माइक को सुना ही पड़ा। तो आप देख रहे हैं ज्ञान के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जानने वाला होना चाहिए, होना चाहिए। मैंने पूछूं ये क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? ये माइक है। तो नहीं, आप जान रहे हो कि ये माइक है, और एक ये माइक है, ये ज्ञान है। तो तीन हो गई ना वस्तुएं, एक कैसे रहे? तो अद्वैतवादी कहते हैं न तो वहां पे ज्ञान है, न जानने वाला है, न जानने की ये कोई वस्तु है, कुछ भी नहीं है, केवल चेतना मात्र है बस। तो उसको कह रहे हैं अतः ये है, चेतना केवल नाम मात्र की है, और यह जड़ पदार्थ से भिन्न नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि वो जड़ पदार्थ है। तो अब अभेद जान करके वो क्या फायदा हुआ? हम चेतना से जड़ बन गए, तो फायदा हुआ। आप क्या समझ पाए किस प्रकार से बलदेव विद्याभूषण जी ने इनके आर्गुमेंट को खंडन किया? वो कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि अभेद अज्ञात है, उसको जानना चाहिए, तो तुम्हारे अभेद के जो अज्ञात अभेद है इसको जान के फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि न ज्ञान रहा, न ज्ञेय रहा, ज्ञेय मतलब जानने योग्य वस्तु, और न ज्ञाता रहा, केवल जड़ पदार्थ बन गए आप। तो बताइए ये इस प्रकार का करियर किसको पसंद आएगा? एग्जैक्टली, फायदा कुछ नहीं है, बैलेंस जीरो। तो यानी कि उनका ये आर्गुमेंट कि अज्ञात जानने से कोई फायदा होता है, कोई फायदा नहीं होता। ये अभेद जानने से कोई फायदा नहीं होता। तो इस प्रकार जीव और भगवान में वास्तविक भेद स्थापित हुआ। यानी कि जब भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था कि मैं नहीं था, अर्थात भगवान हमेशा भगवान के रूप में अपनी सत्ता में थे, और अर्जुन हमेशा रहे हैं, और ये राजा भी हमेशा रहेंगे, लेकिन ये जीव हैं, अधीनस्थ हैं भगवान के। अब प्रभुपाद जी के तात्पर्य को आप पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। दशरथी प्रभु पढ़िए, भक्ति वेदांत तात्पर्य पढ़िए। माइक दीजिए प्रभु जी को। वेदों में, कठोपनिषद में और श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है
कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक हैं, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण और शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। एक सिंपल सी बात है, जो साधु पुरुष भगवान को देख रहा है वो किसको देख रहा है? कृष्ण को भगवान को देख रहा है। देख रहा है मतलब वो है कि वो नहीं है, स्वयं है उसमें। बस समझ में आ गया आपको? देखने का मतलब भेद भी देखेगा कि वो भगवान है और मैं हूं, बस सिंपल सी बात। और ऐसा ही व्यक्ति शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता है। फिर प्रभुपाद पूरा कोट करते हैं, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तमात्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरास्तेषाम शाश्वत शांति शाश्वती नेतरेषाम। ये लास्ट लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है। तमात्मस्थम ये नु अनुपश्यन्ति, यानी उस एक परमात्मा को, उस एक कृष्ण को आत्मस्थ अपने हृदय में जो देख पाता है, ऐसा ही धीर पुरुष शांति को प्राप्त करता है, शाश्वत शांति को प्राप्त करता है, न इतरेषाम, और कोई व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। तो जब तक, और हम ये भी जानते हैं कि कौन व्यक्ति हृदय में भगवान को देख पाता है? जिसके हृदय में प्रेम है। तो जो व्यक्ति प्रेम को प्राप्त किया वही शांति को प्राप्त कर सकता है। तो ये प्रभुपाद जी इस पूरे श्लोक को कोट कर रहे हैं। यस, पहले वाला तो हमने से पहले समझाया था, इसको हम नहीं समझा रहे, पहले पार्ट को आगे पढ़िए। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया है, वही विश्व के उन पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं, किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है। भगवान यहाँ ये प्रभुपाद जी किसको रेफर कर रहे हैं? ब्रह्मवादी मायावादी लोग को बोल रहे हैं। यस, यह स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं, और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं। यस, यानी कि मुक्त अवस्था में भी भगवान पालक है, अर्थात भगवान रहते हैं, और मुक्त अवस्था में जीव भगवान नहीं बन जाता है, उस समय भी वे भगवान के आश्रय में रहता है। यस, भगवान परम पुरुष हैं तथा भगवान का थोड़ा जोर से पढ़िए। हाँ। भगवान का चिर संगी अर्जुन एवं वहां पर एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि ये शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। ये लाइन समझ में आ रही है? प्रभुपाद उसको समझा रहे कि नहीं? ऐसा मत सोचिएगा कि पहले ब्रह्म था और माया के प्रभाव से अब ये सब रूप आ गए, उसके बाद ये जब रूप नष्ट हो जाएंगे सारी आत्माएं ब्रह्म में लीन हो जाएंगी, ऐसा नहीं सोचिएगा। यही बात वहां समझाई गई थी, वही बात प्रभुपाद यहाँ पे इसको रखे। यस, उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्वोध रूप से बना रहेगा, अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। ये मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा, यह परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता। मैं फिर से होल्ड करूंगा, क्या प्रभुपाद इस बात को बोल रहे हैं? अब आपको समझ में आ रहा है प्रभुपाद क्यों बोल रहे हैं इस बात को? भगवान जब बोल रहे हैं कि ये सारे लोग रहेंगे और मैं भी रहूंगा, अर्थात मुक्ति के बाद भी रहेंगे, ये केवल प्रैक्टिकल माया के द्वारा आवरण नहीं किया गया है। माइक पे बोलिए, कुछ प्रश्न करना चाहते हैं? कमेंट है, कमेंट ही करिए, कमेंट विद क्वेश्चन मार्क। बोलिए। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ये सब जब खत्म भी हो जाएंगे तो ऐसा नहीं कि इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये Yes. इंडिविजुअलिटी इनकी रहेगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए उसको पूरा घुस करके समझाया गया आचार्य जी के द्वारा। ठीक है, ना ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। ये समझ में आया बात? हाँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम अविद्या के कारण से ग्रसित हैं, इसीलिए मैं तुम आप ये सब कर रहे हैं। जब अविद्या से नष्ट हो जाएंगे तो फिर कुछ, अविद्या नष्ट हो जाएगी तो बस ये मैं तुम सब खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं हो। यस, यहाँ पर कृष्ण स्पष्टता कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रमाणिक ये है। कहाँ से पुष्टि होती है? अभी गीता का श्लोक हमने टीका में देखा था कि मुक्ति के बाद भी वह भगवान के साधर्म को प्राप्त करता है। यस, कृष्ण का यह कथन प्रमाणिक है क्योंकि कृष्ण मायावश नहीं है। याद आया? भगवान कभी को अविद्या को कभी प्रभावित नहीं करती है, इस कारण से ये सोचना नहीं चाहिए कि वो वाले ब्रह्म के भाग हैं जिसको माया ने पकड़ लिया था। यस,
यदि अस्तित्व तथ्य न होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते हैं, और वह भी भविष्य के लिए। मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। फिर समझिए, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, जो टीका में हमने डिस्कस किया था। ये अस्तित्व भौतिक है का अर्थ क्या है कि वास्तुतः ब्रह्म है, लेकिन माया के द्वारा कृष्ण कौन से वाले ब्रह्म है, जो विद्या से प्रभावित है, और हम कौन से ब्रह्म हैं, जो विद्या से प्रभावित है। तो वो ब्रह्म है, विद्या ब्रह्म अविद्या ब्रह्म को बोल रहा है, और जब ये सब नष्ट हो जाएगा तो सब ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। कॉम्प्लिकेटेड है जैसे। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी लें, तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें समान चेतना वाले समान व्यक्ति के रूप में माना जाता है, तो प्रमाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भागवत गीता की कोई महत्व नहीं होगी। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्य के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। यस, यानी भगवान जो यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं, भगवान अपने स्तर से ज्ञान दे रहे हैं। वह कोई बद्ध आत्मा की तरह ज्ञान नहीं दे रहे। सब 4 प्रकार के दोष आप जानते हो, कारण, पाटव और इंद्रियां अपूर्ण होना इत्यादि। यस, गीता कुछ बोलना चाहते हैं? तो जो इन चारों दोषों से मुक्त है, क्या उन्हीं से श्रवण करना चाहिए? हाँ, और उन लोगों से श्रवण करना चाहिए जो उनकी बातों को रिपीट कर रहे हैं। उन लोगों की बातों को रिपीट कर रहे हैं जो इन चारों दोषों से मुक्त हैं। हम लोग कभी नहीं हो पाते हैं, लेकिन हम लोग रिपीट कर सकते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि हम लोग आत्मा हैं, तो अब हम लोग आत्मा की अनुभूति नहीं है, स्पेशली प्रसादम के समय नहीं होती है। प्रसाद के बाद जरूर बोल देंगे हम आत्मा है, लेकिन जब भूख लग रही होती तब नहीं होती है। लेकिन फिर भी हम उसको रिपीट तो कर सकते हैं। जैसे हरि नाम भगवान से अभिन्न है, अब भले इसकी अनुभूति नहीं, लेकिन शास्त्र का वचन है, आचार्यों का वचन है, उसको इसी को कहते हैं अनुवाद। जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने बोला है उसको रिपीट करने से हमारा शुद्धिकरण होता है, और श्रद्धा से स्वीकार करते हुए रिपीट करना। हम नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जैसा पूर्ववर्ती आचार्यों ने बोला है वैसा प्रस्तुत करें। प्रभुपाद जी नम्रता में बोलते हैं, मैं तो मूर्ख हूं, लेकिन पूर्ववर्ती आचार्यों ने जैसा बोला है मैं सामने आपके वैसा प्रस्तुत कर रहा हूं। यस, गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है, कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है। ठीक है, हाँ। अगर भगवान कृष्ण भी अविद्या से ग्रसित हैं, तो वो कैसे दिव्य ज्ञान दे सकते हैं? प्रभुपाद इस बात को बोलो। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है। इस लाइन का ही खंडन करने के लिए श्रील बलदेव विद्याभूषण जी ने आर्गुमेंट किया था। वो कह रहे हैं लौकिक अंतर है, और उसके बाद जब ब्रह्म अनुभूति हो जाएगी तो सब नष्ट हो जाएगा। तो अर्जुन और कृष्ण में ये भेद जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, लौकिक नहीं है। यहाँ भगवान जो भेद दिखा रहे हैं वो आत्मा के स्तर पे है। कृष्ण है, जीव के रूप में अर्जुन है, और सब राजा भी हैं। तो शरीर का भेद नहीं, आत्मा के व्यक्तित्व को बता रहे हैं कि सब लोग रहेंगे। यस, एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी वक्तत्व को दोहराते हैं? ठीक है, स्पष्ट है। तो जो भेद है वह शरीर के भेद को नहीं दिखा रहे हैं, वो आत्मा का ही भेद को दिखा रहे हैं। यानी ये नहीं कह सकते कि जितनी भी आत्माएं हैं वो सब एक ही हैं। ठीक, अलग अलग हैं। यस, अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है। इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की और आप है। देख सकते हैं आप प्रभुपाद जी ने किस प्रकार से, श्रीपाद रामानुजाचार्य जी, हमने पढ़ा था ना किस प्रकार से रामानुजाचार्य जी बाधित अनुवृत्ति का खंडन करते हैं। तो प्रभुपाद जी इसलिए बोल रहे हैं रामानुजाचार्य जी की बात को। यस, हाँ जी। जैसे हम दोनों के अंदर जो आत्मा है वो सेम नहीं है। अब कौन उत्तर देगा? क्या इन दोनों के हृदय में जो आत्मा है, या दोनों व्यक्ति आत्मा के रूप में अलग अलग हैं या सेम है? नहीं, मैं आत्मा पूछ रहा हूँ। हम आत्मा की बात पूछ रहा हूँ। आत्मा के रूप में तो सेम है, लेकिन संस्कार जो उनके अलग अलग हैं। दोबारा नहीं, संस्कार की बात नहीं कर रहे ना, संस्कार तो अलग चीज होगी। यस, उनको बोलिए। स्वरूपता भेद है, तत्वता सेम है। वेरी नाइस। तत्व के रूप में आप सच्चिद आनंद हैं, वह सच्चिद आनंद हैं, लेकिन स्वरूप आप स्वरूपगत भेद है। मतलब आप स्वरूपगत भेद का अर्थात आप एक आत्मा है, इंडिविजुअल हैं, और वो एक व्यक्तिगत व्यक्ति रूप के रूप में।
ना 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 ना, सेवा के रूप नहीं, स्वरूप के वो तो है ही, हर व्यक्ति जीव की अलग अलग सेवा है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन तत्व की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। आप भी सच्चिदानंद हैं, ये भी सच्चिदानंद हैं। आप एक व्यक्ति हो, ये भी एक व्यक्ति है। आप कृष्ण से प्रेम कर सकते हो, ये भी कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं, दोनों अलग अलग तरह से प्रेम कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं, स्वरूपगत भेद। हर जीव का एक विशिष्ट संबंध है भगवान से, तो विशिष्ट संबंध तभी होगा जब आप विशिष्ट होंगे। भले ही आप सच्चिदानंद हैं, ये भी सच्चिदानंद हैं, लेकिन आप विशिष्ट हैं और ये भी विशिष्ट है, और पार्थ कृष्ण प्रभु भी विशिष्ट है और हम भी विशिष्ट हैं। नहीं, हंसने की बात नहीं है, ये सही बात है, ये सब लोग विशिष्ट हैं और हर किसी का भगवान से एक संबंध है। अच्छा, मैंने समराइज कर दिया। जो आचार्य लोग होते हैं वो थोड़ी सी बात में मेरा कटा देते हो, तो यस, अच्छा है। आगे पढ़िए। गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भागवत भक्तों द्वारा किए हैं। हाँ, ये तो बहुत सिंपल है। देखिए, मायावादी लोग तो कभी, मायावादी हमारी बात कभी समझ नहीं सकते और हमें उनकी बात कभी समझ में नहीं आएगी। आप देख रहे थे लेक्चर के शुरुआत वाले भाग में बड़ी कठिनाई हो रही थी, क्योंकि इलॉजिकल है, और भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में आप आसानी से समझ सकते हैं। यस, जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। अभक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधु पात्र चाटने के सदृश है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। कठिन प्रश्न। ये पात्र को खोलने वाली चाबी क्या है? ओके, नम्रता एक क्लोजर पॉइंट है। वेरी नाइस, दीपक ने बहुत सही उत्तर दिया, दीपक प्रभु ने, कि भगवान कृष्ण को भगवान मानना। जब तक हम सोचते रहेंगे कि मुझ में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, हमें गीता कभी समझ में नहीं आ सकती। प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन में उस बात को बोलते हैं। वेरी नाइस, यस। आप ये नहीं कह सकते कि कुछ भी समझ में नहीं आता, आपको बहुत कुछ समझ में आता। दिस इज, ये बात समझ में आई तो गीता समझ में आएगी। यस, हाँ। इसी प्रकार भागवत गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं। जैसा कि इसके 4th अध्याय में कहा गया है। क्या कहा गया है 4th अध्याय में? भक्तोसी में सखा चेती रहस्य में तद उत्तमम। मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, इसलिए जब मैं बोलूंगा, कृष्ण बोलेंगे कि मैं भगवान हूं, तुम मुझसे द्वेष नहीं करोगे, इसलिए अर्जुन को ज्ञान दे रहे। पढ़िए। ना ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रमक निरूपण है। क्या आपने अनुभव किया कि जब हम अभी मायावादी सिद्धांत की चर्चा कर रहे थे तो लोग भ्रमित हो रहे थे? बिल्कुल। क्या बोलना चाहते हैं, भेद है, अभेद है, नहीं है, क्या है? और इस प्रकार की बातें बोल करके सामान्य व्यक्ति तो बिल्कुल उलझ जाएगा। यस, छोड़ो, छोड़ो, कहेगा भेद है, नहीं है, यहाँ भेद दिख रहा है, रसगुल्ला है, जलेबी खाओ, तो क्या सोचता है इसके बारे में? यस, इसलिए स्वीकार नहीं करते हैं और भोग की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। पढ़िए आगे। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता के व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी दी है कि जो कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव गाम में है, ब्रह्मांड से है, तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये थोड़ा लाइन समझ लीजिए। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव गम्य ब्रह्मांड से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। मतलब बस अभी भौतिक जगत है, ये जो इसकी विविधता है, इसी के बारे में बात नहीं हो रही है। विविधता यहाँ पे क्या बात हो रही है? आत्मा के लेवल पे बात हो रही है, ये समझ लेना चाहिए। आगे पढ़िए। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तत्व है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। ठीक है, तो हम एक बार एक लाइन समराइज करेंगे। हमने श्लोक में ये सीखा कि भगवान है, हमेशा रहते हैं, जीव है, हमेशा रहता है, और जीव भगवान के अधीनस्थ है। भगवान और जीव में भेद हमेशा रहता है, स्वरूप की दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से भी रहता है, इन द सेंस की जीव वहां की जीव शक्ति है और वह भी भगवान की तरह सच्चिदानंद हो सकता है अगर भगवान के दासत्व को स्वीकार करे। लेकिन ये जो मायावादी सिद्धांत है कि भेद है और अभेद है और अभेद है, आप खाली भेद देख रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा, केवल भ्रमित होगा। ये व्यवहारिक भेद मात्र नहीं है, केवल शरीर के द्वारा भेद मात्र नहीं है, ये आत्मा और भगवान के भेद को इस श्लोक में दिखाया गया। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग बार फिर से, आपके पास टीका है उसको दोबारा पढ़िएगा ताकि थोड़ा सा उसकी धारणा और हो सके और आप समझ सके। श्रील